जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम खड़े हैं सेमीपाली कुमगरी क्षेत्र में और यहाँ पर यह एक टूटा फूटा जो हम मकान आपको दिखा रहे हैं। ये वृद्ध महिला है जिनकी बहू अब नहीं रही। बेटे की आय विशेष उतनी नहीं है कि वह बेहतर तरीके से घर का भरण पोषण कर सके और एक छोटी सी बिटिया है और इस बिटिया का नाम आंचल है। वह पढ़ाई लिखाई करती है। कितनी क्लास में पढ़ता है बेटा तू? चौथी। अच्छा, पढ़ाई हो गया? हाँ। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? कुंगरी। अच्छा, सरकारी स्कूल है, शासकीय स्कूल है? सरकारी। अच्छा, ठीक है बेटा। तो पापा अभी नहीं है घर में? नहीं है। अच्छा, और देखिए इस तरह से यह घर दिखाने का हमारा मकसद यह था कि चुनावी जब रण चल रहा था, चुनावी जब माहौल चल रहा था, विधानसभा जो चुनाव हाल ही में बीता है, इस समय काफ़ी पार्टी के लोगों ने बड़े बड़े वादे किए हैं इन बुजुर्ग महिला को और कोई भी वादे पर खरे नहीं उतरे हैं। आइए जानते हैं कि किस तरह के वादे किन किन के द्वारा जो है वादे किए गए और किन्होंने उसे निभाया और किन्होंने उसे नहीं निभाया। अम्मा, मैं चरण स्पर्श करता हूँ आपको। ये बताइए आपका क्या नाम है? मोना बिंदा भाई है। अच्छा अम्मा, आप छाया में आ जाइए इधर। अच्छा, यहाँ आ जाइए छाया में, है ना। ये अम्मा, ये जो चूल्हा है, ये चूल्हा जो आपको हम ये चूल्हा है, वो खाना इसी में आपका बनता है? हाँ, ये चूल्हा में बनता है बाबू मेरा खाना। कहाँ पर बनाऊंगा देखिए ना। तो मेरा जो उज्ज्वल योजना से उज्ज्वला योजना जो अभी हाल ही में जो है लाया गया, वो उज्ज्वला योजना का आपको लाभ नहीं मिला है? नहीं मिला है। मेरे अच्छा। को नहीं मिला है पैसा। राशन कार्ड है आप? राशन कार्ड तो है। मेरे एक जन का है राशन कार्ड। मेरा बेटा का नहीं है ना, नतनीन का नहीं है। आपका है? हाँ, आपका है एक तो जन। आपका चावल कितना मिलता है? 35 किलो। 35 किलो आपला मिलते बस, है ना? हाँ। अच्छा, तो उसी में घर परिवार चलता है? हाँ, उसी में चलते हैं। तो अब गरीबी रेखा वाला है? हाँ, गरीबी रेखा वाला है। तो गरीबी रेखा में तो उज्ज्वला योजना का लाभ, आप सिलेंडर आपको मिल सकता था, क्यों नहीं मिला आपको? मैं नहीं भरा हूँ बाबू तो अभी कोई तक। भरने नहीं, आप तो बुजुर्ग हैं, कहीं जा नहीं सकती हैं, तो कोई पार्षद वगैरह आया आपके पास? ना, कोई नहीं आया है मेरे पास। चुनाव जीतने के लिए यहाँ पर तमाम लोग घर तक जन संपर्क करते हैं, घर में आते हैं, मैं आपके प्रणाम करने आ रहा हूँ, आशीर्वाद चाहिए। उसके पश्चात इस बुजुर्ग महिला, इस माता जी का आज तक उज्ज्वला योजना का फॉर्म नहीं भराया जा सका। बुजुर्ग हैं, कहाँ तक जाएंगी? पैरों में चप्पल नहीं है, घर में आग जलाने के लिए, खाना बनाने के लिए लकड़ी तक नहीं है और ना ही कोई ईंधन है। तो किसी दिन खाना बनता है, किसी दिन नहीं बनता है। तो इस अवस्था में क्या मैं उन तमाम नेताओं से जो अपने आप को कहते हैं कि हम गरीबों का मसीहा हैं, गरीबों के लिए हम काम करते हैं और करेंगे, तमाम वादे हम नेताओं के सुनते हैं, उन ईमानदार नेताओं से मेरा विनती है कि इस तरह के गरीब और बुजुर्ग महिलाओं की सुध लिया जाए, यथाशीघ्र यथासंभव इनकी मदद की जाए। योजनाओं, हम ये नहीं कहते अपनी जेब से कीजिए, योजनाओं का लाभ तो दिला दीजिए। यदि योजनाओं का भी लाभ इन महिलाओं, इन गरीब तबके के लोगों तक नहीं पहुंच सकता है, तो ऐसी योजनाओं का क्या लाभ? अम्मा, आपके पास घर है? ये तो घर है बेटा। अच्छा, ये जो झोपड़ी नुमा, टूटा नुमा जो झोपड़ी, यही हाँ, है? पूरा देखिए ना, पूरा टूट रहा है एकदम तो से। ये बताइए अम्मा, जैसे आप और आपको धूप सर में लग रहा है, यहाँ रही। हाँ, ये बताइए अम्मा कि अभी चुनाव भी हुआ है, कई बार चुनाव आप देखे होंगे। हाँ। इस उम्र में आप बुजुर्ग हैं, कई बार लोग आपके पास आए होंगे, हाँ। नेता लोग आए होंगे, बड़े बड़े वादे किए होंगे। हाँ। तो इतने नेता लोग आए हैं, कौन कौन नेता लोग आपको क्या क्या बोल कर गए हैं, और वो बताइए, कोई नेता आपके पास आया है अभी तक? अभी तक यही लखन देवांगन है आ रही से। अच्छा। वही है, एक गाड़ी में मोला उतारिस बाबू के तोर घर ला मैं सीट के बना दू माता राम कहिस, मैं जीत हूँ तो कहिस। तब वो तो जीत गई से। तब तो कुछ सुनाई नहीं पड़ा था, तो मैं क्या करूँ ले ना बता। अच्छा, हाँ, माने कहीं ना कहीं एक से पहले भी काफी मन आए हो ही आप करा, नहीं आए हैं। माने ये बोले बर कि ये कर दे वो कर दे वो।
कोई कहा जाते वो चौक काटी जाही सुमेधा की जाही अति सही पालिती जाही बेटा उमन। कोई सुध लेने वाला नहीं है। नहीं 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 कोई सुनने वाला नहीं है, गरीब के कोई नहीं सुने। ले दे के एक थी मंत्री जी लखनलाल जी आपको देखे सुने, हाँ लेकिन अभी वो बोले हैं, तो चलिए कम से कम लखनलाल जी की नज़र तो पड़ी आपके पर, हाँ बाकी तो कोई रुकता भी नहीं था। नहीं 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 रुके हैं तो कोई चलिए नहीं यह रुके। तो एक चीज़ दिखी कि कम से कम लखनलाल जी इन्हें देखे हैं और अभी तो वो जीते ही हैं, हाँ 100 दिन बीता है। हाँ हाँ आशा करते हैं हाँ, कि शीघ्र इन बुजुर्ग महिला का जो है यथासंभव योजनाओं का लाभ दिलाया जा सकेगा। और मंत्री जी से भी विनती है कि यदि उन्होंने कुछ आश्वासन दिया है तो उन्हें भी पूर्ण करने का प्रयास करेंगे, ताकि यह गरीब महिला 2 कमरा न सही कम से कम एक ही कमरा यदि बेहतर तरीके से इनके लिए बना दिया जाए, क्योंकि तमाम योजनाएं हैं। घरों को बनाने के लिए भी गरीबी रेखा का क्या योजना है, घरों को बनाने वाला एक योजना चल रहा है इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यह गरीबी रेखा में आते हैं, उनका मकान बनाया जा सकता है। गरीबी रेखा का राशन कार्ड है, उज्ज्वला योजना का लाभ इनको दिलाया जा सकता है। महतारी वंदन योजना अभी चल रहा है, वो उसका लाभ मिला कि नहीं आपको? नहीं मिला है नहीं मिला है माने मेरे उसका को। भी फार्म आपको कोई भरा नहीं मैं पाया? भर दिया हूँ फार्म लेकिन आगे नहीं कर रहा है। अच्छा, हाँ तो भरा हूँ कहीं न फार्म, आगे कहीं नहीं कर क्षेत्र में पार्षदगण जो हैं, हर मामलों में बड़े नेता हर घर तक पहुंच पाना संभव नहीं है। इसीलिए वार्ड पार्षदों को चयन किया जाता है। एक वार्ड का प्रथम नागरिक वार्ड पार्षद होता है। तो वार्ड पार्षद को भी अपने वार्ड के तमाम लोगों के संपर्क साधना चाहिए और वहाँ पर उन्हें किस योजनाओं का लाभ मिल रहा है, किस योजना से वे लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं या छूते हैं, तो उन योजनाओं के लाभ दिलाने के लिए उनको घर तक आने की जहमत अवश्य ही उठानी चाहिए। तो इस तरह से इन माताजी का आइए हम एक नज़ारा इनके घर का भी दिखा देते हैं कि किसी की भी तो इनके घर को देखकर वाकई में लगे और कुछ नेतागण, कुछ ईमानदार नेतागण हमारे कुछ इनके लिए कर गुजरे। हमारे घर दिखाने का उद्देश्य यही है कि वे कम से कम इस घर को देखकर इनके लिए कुछ कर सकें, कुछ अंदर का जज्बा, उनका जो ज़मीर है वह जागे और इस असहाय और बुजुर्ग महिला हेतु कुछ कर दें। देखिए यह घर है, यह बाँस से ले देकर इसे रोका गया है। इस बरसात में भारी समस्या की संभावना इस महिला को झेलनी पड़ सकती है। देखिए घर के भीतर का हम नज़ारा आपको दिखाते हैं। यह घर के भीतर का नज़ारा है, यहाँ पर इंसान रहते हैं। देखिए आपको हम अंदर से दिखाते हैं किस तरह से धूप की रोशनी आपको दिखाई पड़ती है। इस घर में क्या बरसात के पानी रुकेंगे? ये देखिए किस तरह से तमाम छिद्र इस घर में पड़े हैं। इस घर की स्थिति राम भरोसे, भगवान भरोसे ही है। चलिए हम घर से बाहर निकलते हैं। सोने के लिए भी हम आपको व्यवस्था दिखाते हैं। यह खाट है, यह खाट है और देखिए इस खाट की स्थिति देखिए। तो इस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं हमारे क्षेत्र के गरीब और जो गरीबी रेखा के राशन कार्ड भी बनाकर रह रहे हैं। उस गरीबी रेखा के राशन कार्ड के आधार पर इन्हें तमाम सुविधाएं, जो योजनाओं की सुविधाएं मुहैया कराने की आवश्यकता है। आप अपनी जेब से नहीं, मैं उन तमाम वर्तमान में जो पद पर हैं, चाहे किसी भी पार्टी से हों, उन्हें इस बुजुर्ग महिला के प्रति अपनी सहानुभूति दिखाने की आवश्यकता है, ताकि जिले समेत पूरे प्रदेश में जो गरीबों के लिए, गरीबों हेतु जो योजनाएं संचालित की जा रही हैं, चलाई जा रही हैं, उन्हें फलीभूत करने की आवश्यकता है, ताकि इस तरह के गरीब और बुजुर्ग असहाय महिलाओं को वाकई में जिनको ज़रूरत है उन्हें उन तक लाभ पहुंचाई जा सके। हमारा मकसद किसी भी बड़े नेता, बड़े व्यक्ति, ईमानदार मंत्री, नेता
पॉलिटिकल कैरियर में अपना बड़ा वर्चस्व करने वाले लोगों को उनके आत्मसम्मान को क्षति पहुंचाने की कतई नहीं है। हम सबों से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि इस तरह के वाकई में जिन्हें ज़रूरत है, जिन्हें गरीबी रेखा का राशन कार्ड प्राप्त है, कम से कम उन्हें उन तमाम योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए ताकि इन सबों का जीवन यापन, इन महिलाओं का, इन जैसे तमाम महिलाओं का, राशन कार्ड नहीं बन रहा है इन ना। तमाम महिलाओं का, इन जैसी महिलाओं का लाभ, इन महिलाओं को लाभ पहुंचाया जा सके और ये अपना बेहतर जीवन यापन कर सके। माता जी का यह भी कहना है कि इनके राशन कार्ड में अभी इनके बेटे का भी नाम नहीं जुड़ पाया है, तो कहीं ना कहीं असमर्थतावश यह सब वो चावल जाता है, वो नहीं बोलता पहुंच पा रहे है हैं। कि उसका दूसरा राशन कार्ड बनेगा, इसे कह के बोलता है तो ना, उनको भेजिए वहाँ पर है ना। राशन कार्ड बनाने के लिए अपने हाँ। लड़के को, जैसे बूता उता कमा के आते हैं ना, हाँ, तो हाँ। उनको भेजिए। कहाँ कमाने जाते हैं, कहीं काम है? कुछ नहीं कमाया जाएगा बाबू, कुछ पा जाथन तो ईटा फाटा बनाथन, पा अच्छा, जाथन तो कहीं नहीं ईटा में, कहीं कुछ मजदूरी, कहीं काम 2-4 दिन का मिलता है तो करते हैं, हाँ, फिर खाली बैठ जाते हैं। बैठ जाते हैं। तो क्या करें? सक्षम रोजगार, प्रॉपर रोजगार भी नहीं है। प्रॉपर रोजगार के अभाव में यहाँ पर जो है जीवन यापन करने पर विवश हैं सभी। आशा करते हैं कि इस तरह के वीडियो देखकर, इस तरह के समाचार खबरों को देखकर उन ईमानदार नेताओं की ज़मीर जागी होगी और कुछ करने की इच्छा ज़रूर अंदर से पनपी होगी। तो मैं निवेदन करूंगा कि यदि कुछ यथासंभव इनके लिए योजनाएं यदि आप फलीभूत कर सकें, क्षेत्र के पार्षद से भी मैं विनती करूंगा कि वे इनके घर पर आएँ, इन्हें क्या, इनकी क्या फॉर्म है, इनकी क्या समस्याएं हैं, कैसे आप निजात दिला सकते हैं, यह आपका काम है, इसे बेहतर तरीके से करें। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।